हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व और 12 लग्न के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। अभी मैं 9 ग्रहों की सीरीज पर काम कर रही हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। तो शुरू करते हैं शनि देवता की कथा से। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य भगवान की पत्नी छाया के गर्भ में शनि देव का जन्म हुआ था। जब शनि देव अपनी माता के गर्भ में थे, तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यान मग्न थी कि उन्हें अपने खाने पीने तक का सुध नहीं था, जिसका प्रभाव उनके पुत्र शनि पर पड़ा और उनका वर्ण श्याम हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रुता का भाव रखते थे। शनिदेव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य की भांति शक्ति प्राप्त की और शिव जी ने शनिदेव को वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों में मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्य द्वारा अनेक बार अपमानित किया गया है, अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने शनि को वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। मानव तो क्या, देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि को सेवक की उपाधि दी गई है, यानी कि जन्म कुंडली में शनि जिस भी भाव में रहेगा, वह उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो एक सेवक की होगी। वो सेवा करना चाहेगा। शनि का जो स्वभाव है वो उदास है, धैर्यवान, यानी कि उसके अंदर पेशेंस बहुत है और बहुत धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। अब जिस जातक के ऊपर शनि का प्रभाव पड़ता है उसके अंदर भी वैसे ही गुण आ जाते हैं। यदि शनि किसी का लग्न में है या लग्नेश है तो उस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो उदासीन होता है, वह व्यक्ति धैर्यवान होता है और धीमी गति से काम करने वाला है। अतः शनि जिस भी भाव में होगा कुंडली के, उसके कारक तत्व को वो बहुत धीमी गति से फल देगा। अब हर ग्रह के अपने ही अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। उसी तरीके से शनि ग्रह कारक है कर्म का, परिश्रम का, यानी कि मेहनत से, मानसिक पीड़ा का, अकेलापन का, दुख का, कष्ट का और रोग का। शनि कारक है गोपनीयता का, यानी कि किसी भी काम में सीक्रेसी। शनि कारक है आपकी आयु का। मृत्यु का कारण भी शनि है और वृद्धावस्था को भी शनि प्रतिनिधित्व करता है। शनि को नियमबद्ध जीवन बहुत पसंद है, यानी कि डिसिप्लिन से। आध्यात्मिक जीवन यानी कि स्पिरिचुअलिटी, एकाग्रता यानी कि फोकस। शनि अपमान भी है और कि कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, प्राकृतिक आपदा, वह भी शनि है। बीमारी, विकलांगता, यानी कि बॉडी में कोई भी शरीर में कोई पीड़ा हो या कोई अंग ठीक से काम ना करता हो, उसका प्रतिनिधित्व भी शनि करते हैं। और शनि अगर अशुभ स्थिति में है तो वह जातक को निर्धन भी बनाते हैं। जितना भी कृषि का कार्य है, यानी कि फार्मिंग, एग्रीकल्चर और भूमि से निकलने वाले पदार्थ,
उनके कारक शनि है। क्योंकि शनि एक सेवक है, इसलिए घर में जो या किसी के यहाँ पे भी कोई जो काम करते हैं नौकर, उन वो भी शनि है। चोरी और निम्न वर्ग के लोगों को भी शनि प्रेजेंट करते हैं। तो ये सभी कारक तत्व हैं शनि ग्रह के। अब ऐसा नहीं है कि शनि ग्रह हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। इसके लिए आप कुंडली का विश्लेषण करना होगा कि शनि किस भाव में है, किसके स्वामी होकर बैठे हैं, और शनि जहां है उन पर, उस भाव पर किसी और अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या, और शनि उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, या अपनी शत्रु राशि में है या नीच है। तो इन सभी चीजों को देखकर ही कुंडली का एनालिसिस या फल कथन कहना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शनि हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो हम आगे जानेंगे कि शनि किस स्थिति में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं और किस स्थिति में नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। आइए अब जानते हैं शनि ग्रह को और गहराई से। अब शनि ग्रह का जो कारक है वो है परिश्रम, यानी कि मेहनत। अगर कोई व्यक्ति मेहनती है, मेहनत से काम करता है शनि की अपनी दशा में, तो शनि उसको अच्छे रिजल्ट देते हैं। शनि पीढ़ा भी है, और जातक की आयु का कारक भी शनि है। हर ग्रह की अपनी एक राशि होती है जिसे स्वराशि बोलते हैं। तो शनि की जो स्वराशि है वो है मकर और कुंभ। यहां शनि अच्छे रिजल्ट देते हैं। उसी तरीके से शनि ग्रह की उच्च राशि तुला है। यहां अगर शनि तुला राशि में हो तो उच्च के होते हैं और बली होते हैं और सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। उसी प्रकार से मूल त्रिकोण राशि में अच्छे रिजल्ट देते हैं, उसके बाद स्वराशि में, उसके बाद मित्र राशि में, और उसके बाद सम राशि में। तो मैंने इसी सीक्वेंस में लिखा है। शत्रु और नीच राशि में कोई भी ग्रह बलहीन हो जाता है और शुभ परिणाम नहीं देता। अब जब भी आप कुंडली की एनालिसिस कर रहे हैं, फल कथन कहने से पहले आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि हर ग्रह दूसरे ग्रह के साथ या दूसरी राशि के साथ शत्रुता का भी भाव रख सकता है, मित्रता का भी और सम का भी। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि शनि अपनी मित्र ग्रह के साथ बैठा है या मित्र राशि में है, या शत्रु ग्रह के साथ है या शत्रु राशि में है। इसको जानकर समझकर भी जानकर ही फल कथन कहना चाहिए, तभी रिजल्ट में सटीकता आएगी। अब शनि की जो उच्च राशि है वो है तुला। तो शनि जो जब तुला राशि में रहता है किसी भी भाव में कुंडली में, तो वो उच्च के रिजल्ट देता है। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो कर्म है और शुक्र क्या है? सुख सुविधा। तो शनि को तुला राशि में ही एक सही बैलेंस मिलता है सुख सुविधा का। इसलिए शनि जो कर्मठ ग्रह है, कर्म जब भी कोई व्यक्ति कर्म करेगा तो उसको, और अगर ग्रह तुला राशि में है तो शनि उच्च के रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वहां उन्हें एक सही बैलेंस मिलता है। अगर हम मित्र ग्रह के बारे में बात करें तो शनि, शुक्र और बुध आपस में मित्रता का भाव रखते हैं, क्योंकि ये तीनों ग्रह स्वार्थ और सुख पाने में विश्वास रखते हैं। जो शुक्र और बुध ग्रह है
वो सुख की ओर भागते हैं। और शनि आलस्य के कारण धर्म का पालन करने में पीछे रह जाता है। इसलिए ये तीनों ग्रह आपस में मित्रता का भाव रखते हैं, शनि, बुध और शुक्र। और शनि जो ग्रह हैं वो गुरु को अपना सम मानते हैं, क्योंकि शनि को भी धर्म और आध्यात्म का पालन करना उसका कर्तव्य है। और शनि ग्रह नीच राशि है मेष, जो कि मंगल की राशि है। अब शनि ग्रह जो है वो है कर्म, और मंगल ग्रह है अग्रेसिव और इम्पल्सिव, यानी कि बहुत क्विक एक्शन लेना, इम्पल्सिव होना, और एग्रेसिव यानी कि उग्र। तो ये कह सकते हैं कि जब कर्म, कोई भी व्यक्ति जब कर्म करेगा, लेकिन अगर वो बहुत इम्पल्सिव और एग्रेसिव होकर कर्म करेगा तो उसको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए शनि मेष राशि में, जो कि मंगल की राशि है, वहां जाकर नीच हो जाता है और अशुभ परिणाम देता है। अब हर ग्रह की दृष्टि होती है, यानी कि वो जिस भी भाव में बैठता है वहां से वो बाकी भाव को देखता है। वैसे तो हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन शनि को अलग से भी 2 दृष्टियां मिली हैं, जो कि हैं तीसरी और 10वीं। यानी कि शनि ग्रह की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। तो शनि ग्रह जिस भी भाव में बैठेगा वहां से वो अपनी, मान लीजिए कि शनि लग्न में है तो अपनी तीसरी दृष्टि से वह तीसरे भाव को देखेगा, 7वें भाव को देखेगा और 10वें भाव को देखेगा। और दृष्टि से रिलेटेड भी फल होते हैं जिनको हम आगे जानेंगे। अब शनि ग्रह का जो तत्व है वो है वायु, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का लग्न में शनि है या लग्नेश शनि है तो ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। उनका शनि ग्रह का जो गुण है वो तमस है। तो अगर लग्न में शनि या लग्नेश में शनि है तो ऐसे जातकों का, ऐसे ये गुण, तमस गुण, जातक को आलसी बनाता है। और इस गुण की प्रबलता से जातक स्वार्थी और अहंकारी बनता है। शनि ग्रह की जो प्रकृति है वो है वायु। तो हर ग्रह की अपनी एक प्रकृति होती है जो जातक के शरीर और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो 3 तरह की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। और इन तीनों का शरीर में सही संतुलन होना चाहिए अगर शरीर को स्वस्थ रखना है। तो अगर इनमें से किसी का भी वात, पित्त, कफ असंतुलित होता है तो आदमी रोगी हो जाता है। तो वात यानी कि शरीर के भीतर की वायु, अगर इसका असंतुलन होता है तो व्यक्ति को कोई ना कोई रोग लग जाता है। और इसके जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तब होगी जब शनि की दशा होगी, यानी कि महादशा या अंतरदशा। शनि ग्रह का जो वर्ण है वो शूद्र है। जिस तरीके से शास्त्रों में समाज को विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी तरीके से ग्रह का भी वर्ण होता है। और शनि का वर्ण है शूद्र, यानी कि यह ग्रह सेवा करने वाला है। ये जिस भी भाव में रहेगा उस व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि वो उस भाव से रिलेटेड दूसरों की क्या, किस तरीके से सेवा कर सकता है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं, अगर किसी का शनि 6th हाउस में है
तो अगर वो जॉब करता है, उसे जॉब करनी चाहिए तभी उसके लिए अच्छा रहेगा, तो वो जॉब में भी सर्विसेज देता है। और बाई एनी चांस अगर वो बिजनेस करता है तो उसको बिजनेस में भी किसी ना किसी तरीके की सर्विसेज देनी होगी और सेवा भाव रखना होगा। अब हर ग्रह शरीर के किसी ना किसी अंग को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि ग्रह प्रेजेंट करता है राइट ईयर को, टीथ को, बोन्स को, नीज, स्पाइनल कॉर्ड, हेयर, मसल्स, स्किन, वेन्स। तो जब भी शनि की दशा आएगी, महादशा, अंतरदशा, तो व्यक्ति को इनमें से कुछ ना कुछ हेल्थ इशू जरूर होगा, चाहे शनि उच्च का भी क्यों ना हो, पर शनि अपनी जो रिजल्ट है वो जरूर देगा। तो अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो जो रोग होगा वो होगा और कुछ समय में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर शनि ग्रह बहुत ज्यादा पीड़ित है तो उस हेल्थ इशू की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी बढ़ेगी। तो इनसे रिलेटेड जो हेल्थ इशू हैं वो कान के से रिलेटेड इशू हो सकता है, किसी को डेफनेस भी हो सकती है, टूथ डिके हो सकता है, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, फ्रैक्चर हो सकता है, नीज, स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है, मसल्स और वेन्स रिलेटेड यानी कि कुछ आर्थराइटिस जैसा प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम, वायु यानी कि सांस संबंधित यानी कि अस्थमा। अब शनि जो भी रोग देता है वो लंबे समय के लिए देता है। तो जब भी किसी को हेल्थ इशू होगा वो डॉक्टर से तो सलाह लेगा, लेकिन अगर हम ज्योतिषी भाषा में इसको इसके इसका निवारण सोचें तो बताया जाता है कि शनि की जब दशा चल रही हो या महादशा या अंतरदशा, तो व्यक्ति को दान करना चाहिए, शनि का दान, जैसे कि उड़द की दाल, लोहा या कोई भी काली चीज, जैसे काला कंबल या काला जैसे दाल हो गई। तो कोई भी काला सामान का दान करना चाहिए। और शनि का जो दिन है वो है शनिवार, तो शनिवार को दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब शनि के रत्न भी हो है जो कि नीलम है। तो किसी को भी रत्न रिकमेंड करने से पहले कुंडली की पूरी एनालिसिस होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शनि सिर्फ शनि की की प्लेसमेंट को देखकर किसी को रत्न सजेस्ट कर दिया। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी सिचुएशन है जहां दान होना चाहिए और कौन सी सिचुएशन है जहां रत्न रिकमेंड करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शनि ग्रह पीड़ित है तो उसको बेटर करने के लिए रत्न रिकमेंड कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो पूरी कुंडली की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है किसी को भी स्टोन रिकमेंड करने से पहले। शनि की जो महादशा है वो 19 साल की होती है और गोचर में जो शनि ग्रह हर राशि में 30 माह रहते हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 साल। शनि का जो रंग है वो काला और नीला है, इसलिए बताया जाता है कि जब दान सजेस्ट किया जाता है तो बोला जाता है कि ऐसे काली चीज़ों का दान किया जाए। तो ये थी जानकारी शनि ग्रह के बारे में। अब हम जानेंगे कि शनि ग्रह जब बली होते हैं तो किस तरह के प्रभाव देते हैं और जब निर्बली होते हैं तो किस तरीके के प्रभाव देते हैं। देखिए, बली किस सिचुएशन में होगा शनि? जब शनि स्वराशि में, मित्र राशि में या उच्च का हो और उस भाव पर किसी और मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि या संबंध ना बन रहा हो, तब शनि बली होते हैं। और जब शनि बली होते हैं तो ये व्यक्ति को इनकरेज करते हैं एक नियमबद्ध जीवन जीने से। मतलब ऐसे व्यक्ति बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं अपने काम में। मतलब वो रोज उसी वक्त पे अपना डे स्टार्ट करते हैं
उसी वक्त पे काम पर जाना, और उनका एक वेल डिफाइंड रूटीन होता है जिस पर वो काम करते रहते हैं, डेली वही फॉलो करते हैं। ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं। शनि की जो प्रवृत्ति है धीमी गति से काम करने वाले, हाँ, उस दौरान जब शनि की दशा चल रही हो और जिस भाव में बैठा हो, तो उस भाव से जो कारक तत्व हैं उनके रिजल्ट मिलने में देरी होती है। बट अगर शनि अच्छी कंडीशन में है तो देर से मिलेगी, बट रिजल्ट मिलेंगे जरूर। ऐसे लोग अपने धुन के पक्के होते हैं, यानी कि जो उन्होंने ठान ली वैसा वो करके रहते हैं। अपनी पसंद और नापसंद में भी दृढ़ रहते हैं, मतलब उन्हें हमेशा पता होता है कि ये चीज़ उन्हें पसंद है और नहीं पसंद है, उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसके अंदर। अपनी आस्था के भी पक्के होते हैं, यानी कि वो जिस भी भगवान को मानते हैं या जिस भी काम में बिलीव करते हैं, उसमें उनकी जो आस्था होती है वो पक्की होती है। अब शनि कृषि रिलेटेड चीज़ों का कारक है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों के पास कई प्रकार की स्थिर भूमि और संपत्ति होती है। ये व्यक्ति बहुत कर्मठ होते हैं, यानी कि बहुत मेहनत से काम करने वाले, आलसी नहीं होते, कर्मठ होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। किसी के साथ गलत नहीं करते, ना सोचते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को कार्यक्षेत्र में सफलता जरूर मिलती है। वो अलग बात है कि इनको सफलता बहुत देर से मिलती है, क्योंकि शनि अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो छोड़ नहीं सकता। तो शनि आपसे मेहनत करवाएगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो भी सफलता मिलेगी वो आपकी स्थिर होगी, यानी कि आगे चलती रहेगी, बरकरार रहेगी। तो अगर किसी का शनि 10th हाउस में है, करियर और प्रोफेशन के भाव में, तो ऐसे व्यक्तियों को पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए। अपना कर्म करते रहो मेहनत से, पेशेंस के साथ, रिजल्ट उनको मिलेगा, देर से ही सही। और शनि उच्च का हो, अच्छी स्थिति में हो, तो जातक की उम्र में भी वृद्धि होती है। अब वहीं अगर शनि निर्बली हो, यानी कि नीच का होकर बैठा हो, शत्रु राशि में हो, तो शनि निर्बल हो जाता है और अपने नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। तो ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, उन दुर्बुद्धि होते हैं, यानी कि बुद्धि उनकी सही काम नहीं करती है या सही डायरेक्शन में काम नहीं करती है। मेहनत, जहाँ शनि उच्च का हो वो मेहनत व्यक्ति को मेहनती बनाता है, यहाँ पर व्यक्ति कामचोर हो जाता है। वह व्यक्ति धोखेबाजी या चोर, इस तरीके की भी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। अपने वर्क प्लेस पर उसको मेहनत करना पसंद नहीं आता और इसलिए वह असफल भी होता है। और शनि निर्बली हो और दशा के दौरान ऐसे व्यक्ति को बीमार रहता है, दरिद्रता आती है और अपने प्रियजनों से अलगाव का कारण भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है उस दौरान ऐसा कुछ कंडीशन हो कि उसे अपनी फैमिली से दूर रहना हो। और लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे कि गठिया, आर्थराइटिस, कैंसर या कोई भी ऐसी बीमारी जो कि लंबे समय तक चलती है। जैसे बोन से रिलेटेड आर्थराइटिस है, वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता। कोई स्किन डिजीज़ है, किसी का फ्रैक्चर हो गया, हेयर फॉल हो गया, तो ये सारी बीमारियां हैं जो थोड़ा लंबा चलती हैं, बहुत जल्दी ठीक नहीं होती। तो इस तरह के नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर मैंने शनि को 10th हाउस में रखा है कि किसी भी व्यक्ति का शनि 10th हाउस में हो तो उसे किस तरीके के प्रोफेशन चुनने चाहिए। सबसे पहले तो शनि का जो नेचर है वो सेवा देने वाला है। तो आप जिसका भी शनि ग्रह 10th हाउस में है, उसका जो भाव होना चाहिए वो हमेशा सेवा भाव होना चाहिए। चाहे वो जॉब कर रहा हो या बिजनेस भी अगर कर रहा है तो अच्छी सर्विसेज दें और कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज देने का भाव रखें।
शनि पॉलिटिशियन भी है। शनि एक टेक्निकल प्लैनेट है, तो ऐसे व्यक्ति इंजीनियर भी हो सकते हैं। और भूमि का भी कारक है, इसलिए लैंड रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड काम भी हो सकता है। अब अगर शनि कहीं पर भी है, किसी भी भाव में, और शनि के साथ किसी भी ग्रह की युति हो जाती है, तो ये ध्यान रखिए कि फिर प्रोफेशन अब में आपको चेंज लाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देती हूं, अगर 10th हाउस में किसी भी व्यक्ति का शनि के साथ राहु है, तो उस व्यक्ति को राहु रिलेटेड काम करना होगा। जैसे कि वह व्यक्ति किसी फॉरेन लोकेशन पे जाके काम कर सकता है, या किसी फॉरेन जो एमएनसी है उससे जुड़कर काम करे, और अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर काम करे। तो इन शॉर्ट उसको राहु ग्रह के रिलेटेड प्रोफेशन को अपनाना होगा। अगर उसने शनि को अपनाया तो राहु उसको प्रॉब्लम देगा। उसी तरीके से अगर शनि और मंगल ग्रह की युति है, मान लीजिए 10th हाउस में, तो उसे मंगल रिलेटेड प्रोफेशन करना होगा। कोई भी टेक्निकल काम, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी रिलेटेड, या जहां बॉडी का इस्तेमाल हो, जिम, फिजियोथेरेपिस्ट, तो उसको उस तरीके से काम वो करेगा। शनि और मंगल ग्रह, मंगल को अडॉप्ट करेगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा, तो शनि बेस्ट रिजल्ट देगा। वहीं शनि के साथ अगर केतु है, तो केतु ग्रह के को अडॉप्ट करे वो अपने प्रोफेशन में। केतु क्या है? मेडिकल फील्ड है, एस्ट्रोलॉजी है। तो जब वो केतु ग्रह को अडॉप्ट करेगा तब उसको करियर में सक्सेस मिलेगी और धन मिलेगा। तो इस तरीके से एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं हम शनि ग्रह के अलग अलग भाव में उसके क्या रिजल्ट होते हैं। अब सभी चीजें कवर करना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम यहां कवर कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो शनि है वो लग्न में है, तो उस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो थोड़ा, हो सकता है कि व्यक्ति अगर वो उच्च का है तो ऐसे व्यक्ति को धन मिलता है, और ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, यानी कि मेहनत से काम करता है और उसको धन भी मिलता है। और धन मिलेगा धीमी गति से, कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता शनि, क्योंकि शनि जो धीमी गति से चलता है उसके रिजल्ट आपको धीमी गति से ही मिलेंगे। लेकिन अगर शनि लग्न में अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति कर्मठ होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो शनि है वो 2nd हाउस में बैठा है, तो यहां शनि क्या कह रहा है? शनि भाव, दूसरा भाव जो है वो धन का है, वेल्थ का भी है। तो अगर यहाँ पर शनि ग्रह है तो वो आपको ये बोल रहा है कि आपको कर्म करोगे, अगर आप मेहनत से काम करोगे तो आपके पास धन आएगा। वहीं अगर शनि तीसरे भाव में है, तीसरा भाव क्या है? साहस का, पराक्रम का, एफर्ट्स का, या क्रिएटिविटी का। तो अगर यहां पर शनि है तो शनि आपको बोल रहा है कि आप एफर्ट डालो, अपने मेहनत करो, तो आपको फल जरूर मिलेगा। अब 3rd हाउस में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वो अपनी 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर डालता है, यानी कि भाग्य। तो आपका जो भाग्य है वो तभी आपका साथ देगा जब आप स्वयं खुद मेहनत करेंगे, सेल्फ एफर्ट डालेंगे। और जितने भी मेलेफिक प्लैनेट हैं, यानी कि जैसे कि शनि, राहु, मंगल, ये सभी
उपचय भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं, यानी कि तीसरे भाव, छठा भाव और 10वां भाव और 11वां भाव। तो इन भाव में जो मेलेफिक प्लैनेट है वो अच्छे परिणाम देते हैं। शनि जो तीसरा भाव है वो ट्रैवल का भी है, कम्युनिकेशन का भी है। तो इन सभी फील्ड्स में, और साहस पराक्रम का तो है ही, तो जो भी थर्ड हाउस से कारक तत्व हैं, चाहे वो सेल्फ एफर्ट हो, क्रिएटिविटी हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रैवल हो, इन सब में अगर शनि, यहां पर शनि है, तो आपको स्वयं एफर्ट डालना पड़ेगा रिजल्ट लेने के लिए। और जब मेहनत करेंगे तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। और शनि के बारे में ऐसा बोला जाता है कि शनि जिस भी भाव में बैठता है उसकी वृद्धि करता है। तो उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट भले ही देर से मिले, पर मिलेंगे जरूर। अब बात करते हैं कि शनि फोर्थ हाउस में है, तो यहां पर शनि शनि ग्रह किसकी वृद्धि करेगा? प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की। पर चौथा भाव काल पुरुष कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का है, मन का है। तो ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो हमेशा दुखी रहेगा, और परिवार का भी है, सुख सुविधा का भी है। तो इस ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो हमेशा दुखी रहेगा। दुख का कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि जो भी फोर्थ हाउस के कारक तत्व हैं, परिवार से, या फोर्थ हाउस की जो जितनी भी सुख सुविधा का सामान है, उस उन सबके रिजल्ट उसको देर से मिलेंगे और मेहनत से मिलेंगे। और ऐसे लोगों का जो मन है वो हमेशा पीड़ित रहेगा। वहीं अगर शनि पांचवें भाव में है, पांचवा भाव है आपके लर्निंग का, आपकी संतान का, तो ऐसे व्यक्ति, अब ऐसा कहा जाता है कि शनि पांचवें भाव में है तो संतान में दिक्कत आती है, लेकिन शनि जिस भी भाव में बैठा हो वहां की वृद्धि करता है, यानी कि वहां के कारक तत्व वो देगा जरूर, चाहे देर से ही सही। तो यहां पर ऐसे व्यक्तियों की संतान होगी, और संतान इसलिए होगी ताकि उनसे उसको दुख मिल सके। तो कोई ना कोई पीड़ा जरूर रहेगी संतान से रिलेटेड, लेकिन संतान होगी जरूर, चाहे देर से ही सही। अब वहीं शनि छठे भाव में है, तो छठा भाव है आपकी जॉब का, सर्विसेज का, पेट्स का, सर्वेंट का, एम्प्लॉयज का। तो आपको जहां भी जॉब करते हो, या आपके घर में अगर कोई सर्वेंट है, पेट है, या अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके एम्प्लॉयज होंगे, उनके साथ आपको बहुत अच्छा बिहेवियर रखना है, अदरवाइज शनि खराब हो जाएगा और फिर नेगेटिव रिजल्ट देगा। शनि अगर सातवें भाव में है तो शादी में विलंब हो सकता है, बट शादी होगी जरूर, और कोई ना कोई मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम पार्टनर से रिलेटेड बनी रहेगी। अब ये बिजनेस भी पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि सातवां भाव आपका लाइफ पार्टनर भी है और बिजनेस पार्टनर भी है। तो कोई ना कोई आपको दिक्कत बनी रहेगी जिससे आप परेशान हो सके। तो शनि जो भी रिजल्ट देता है वो रिजल्ट देगा जरूर, पर डिले से, और रिजल्ट भी इसलिए देगा ताकि आपको परेशान कर सके। आठवें भाव में शनि अगर है तो जिस भी जातक का शनि आठवें भाव में, ऐसे लोगों की आयु बहुत लंबी होती है। मतलब आयु इतनी लंबी होगी कि वो खुद परेशान हो जाएंगे। और शनि इनहेरिटेंस का, सॉरी, एट्थ हाउस जो है वो इनहेरिटेंस का भी है, यानी कि दूसरे का पैसा। तो अगर अच्छी स्थिति में है तो इनहेरिटेंस भी मिल सकता है। और शनि जब एक्टिवेट होगा अपनी दशा में, और आठवां भाव प्रॉब्लम्स का है, सफरिंग्स का है, तो कोई लंबी चलने वाली बीमारी भी हो सकती है। अब शनि जब नवें भाव में रहेगा, नवा भाव क्या है? धर्म का, भाग्य का। तो अगर ऐसा व्यक्ति एथिकल नहीं रहेगा,
अनैतिक काम करेगा उसका भाग्य खराब हो जाएगा और उसको शनि के नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो जब भी शनि 9वें भाव में हो तो ये ध्यान रखिए कि आप धार्मिक रहें। धार्मिक का मतलब सिर्फ पूजा पाठ से नहीं, मतलब किसी के साथ गलत ना करें, कोई भी अनैतिक काम ना करें, किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करें, तो आप शनि को मजबूत कर रहे हैं। अदरवाइज शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब अगर शनि 10वें भाव में है तो हम बात कर चुके हैं क्या क्या प्रोफेशन होंगे, और ये भी देखना है कि शनि ग्रह की अगर किसी और ग्रह के साथ युति बन रही हो तो यहां पर आपको शनि मेहनत करने के लिए बोल रहा है कि आप अपने प्रोफेशन में, करियर में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जैसे मैंने कहा कि शनि जहां भी जिस भाव में बैठे हों उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो आपको सोसाइटी में स्टेटस और सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी, और उपचय भाव है तो रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे पर देर से। तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अब किसी का शनि 11वें भाव में है जो कि इच्छा पूर्ति है का भाव है, तो अगर शनि की दशा आती है और ऐसे व्यक्ति की कोई लंबे समय से इच्छा है तो शनि उस इच्छा की पूर्ति ज़रूर करेगा। और इच्छा की पूर्ति इसलिए करेगा ताकि उससे रिलेटेड कोई ना कुछ पीड़ा भी दे सके। अब जैसे शनि अगर 11वें भाव में है तो अपनी 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर डालता है, यानी कि संतान पर भी डालता है। तो हो सकता है कि संतान से रिलेटेड कोई ना कोई पीड़ा हो। अब शनि 12वें भाव में है और यह शनि का कारक भाव है और ये मुक्ति का घर भी है, तो ये शनि की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ये आपको ये बोल रहा है कि आप कर्म करो, अच्छे कर्म करो और उसके बाद मुक्त हो जाओ। अगर ये प्लेसमेंट है शनि की तो 12वां भाव आपका मेडिटेशन का है, योगा का है, चैरिटी का है, हॉस्पिटल रिलेटेड है। तो इस दशा के दौरान अगर आप कुछ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जेल का भी है, जेल रिलेटेड किसी का प्रोफेशन हो सकता है, तो अगर योगा का प्रोफेशन या योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल होंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस दशा के दौरान आप योगा करें, मेडिटेशन करें और अपने अंदर एक भाव लाएं लेट गो का। जितना आप चीज़ों को बांध कर रखेंगे, ये मेरा है, या लगाव रखेंगे, उतनी वो चीज़ें आपको पीड़ा देंगी। तो बहुत ज़्यादा लगाव अगर आप कुछ चीज़ों से नहीं रखेंगे, लेट गो की फीलिंग करेंगे, या किसी ने कोई चीज़ मांगी तो आपने उसको दे दी, जितना आपका ऐसा एटीट्यूड रहेगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने ऐसा भी देखा है कि शनि की दशा में कोई व्यक्ति बहुत सोच रहा है कि पीछे भाग रहा है वो कि मेरे करियर में प्रमोशन हो जाए, मेरा सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए। जितना वो उसके पीछे भागता है वो चीज़ उतनी दूर हो जाती है, और जब वो सोचना छोड़ देता है तो उसको मिल जाती है। कर्म करना पड़ेगा बट उस चीज़ से लगाव ना रखें, बहुत ज़्यादा उसको चेज ना करें। तो ये थी जानकारी शनि ग्रह के बारे में। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और अगले वीडियो में हम किसी और ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।